दोस्तों ये कहानी शुरू होती है सन 1800 से, जब एक थॉमस ऑटो नाम का व्यक्ति और उसका परिवार फ्लोरिडा में शिफ्ट हुए थे। दोस्तों इस परिवार में थॉमस ऑटो, उसकी बीवी और उसका एक छोटा बेटा था। उसके बेटे का नाम रॉबर्ट यूजीन ऑटो था। अब दोस्तों यहाँ से आगे हम रॉबर्ट यूजीन ऑटो को यूजीन कहकर बुलाएंगे। तो दोस्तों उस समय पर यूजीन काफ़ी छोटा था, इसलिए यूजीन के माता पिता ने उसके लिए एक नौकरानी को रखा था जो उसकी देखभाल करे। लेकिन दोस्तों यहाँ उस नौकरानी के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन यूजीन की माँ ने उस नौकरानी को अपने घर के आंगन में काला जादू करते हुए देखा। यह देखकर यूजीन की माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत ही उस नौकरानी को नौकरी छोड़ने के लिए कहा। लेकिन दोस्तों वो नौकरानी नौकरी ना छोड़ने की जिद करने लगी, लेकिन फिर भी यूजीन की माँ ने ज़बरदस्ती उसको नौकरी से निकाल दिया। अब दोस्तों जिस दिन वह नौकरानी उस घर से गई, उस दिन से एक दिन पहले ही उसने यूजीन को 3 फीट लंबी एक डॉल गिफ्ट की थी, जो अभी भी यूजीन के पास थी। अब दोस्तों यूजीन की माँ ने उस नौकरानी को तो घर से निकाल दिया था, लेकिन उसकी दी हुई वह डॉल अभी भी यूजीन के पास थी। अब दोस्तों यूजीन उस डॉल से हर समय खेलता था, उसके साथ काफ़ी समय बिताता था, उसे बाहर लेके जाता था, यहाँ तक कि उसको अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खाना भी खाता था। यूजीन ने उस डॉल को अपना ही नाम रॉबर्ट दिया और जल्द ही उसको उस डॉल से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया था। अब दोस्तों समय बीतता गया और यूजीन रॉबर्ट का साथ अजीब होता गया। यूजीन का कमरा हमेशा ही बिखरा हुआ रहता था। रोज़ रात को उसके कमरे से अजीब आवाज़ें, चलने की और बातें करने की, सामान को इधर उधर करने की आवाज़ें आती थीं। यूजीन के माता पिता सोचते थे कि ये सब यूजीन कर रहा है और इसीलिए उसे कई बार माता पिता से डांट भी पड़ती थी, लेकिन हर बार यूजीन कहता था कि ये सब वह नहीं करता बल्कि रॉबर्ट करता है। लेकिन इस बात को उसके माता पिता यूजीन का रॉबर्ट के प्रति लगाव समझते थे और इस बात को हंसी में टाल देते थे। लेकिन फिर समय के साथ साथ यूजीन के माता पिता को भी ये लगने लगा कि उस डॉल में कुछ तो अजीब है, क्योंकि उस डॉल को जहाँ भी रखा जाता था वह उस जगह से अपने आप ही गायब हो जाती थी और कहीं और पड़ी मिलती थी। दोस्तों ये कहा जाता है कि रॉबर्ट द डॉल हर रात अपने आप ही चलने लगती थी और इधर उधर अजीब आवाज़ों के साथ घूमती रहती थी। इस बात से तंग आकर यूजीन के माता पिता ने उस डॉल को घर के बेसमेंट में बंद कर दिया और काफ़ी समय तक वह डॉल वहीं बंद रही। दोस्तों समय बीतता गया और यूजीन बड़ा हो गया। यूजीन की शादी भी हो गई। यूजीन के माता पिता अब नहीं रहे थे और यूजीन अपने शहर का एक बड़ा कलाकार था। यूजीन ने एक दिन सफाई करते समय उस डॉल को अपने घर के बेसमेंट से बाहर निकाल लिया और घर में रख लिया। लेकिन दोस्तों रॉबर्ट द डॉल ने बाहर निकलते ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। डॉल की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं, जैसे कि रात को किसी तीसरे की परछाई दिखना, किसी के हंसने की आवाज़ें आना। इस सब से परेशान होकर यूजीन की पत्नी ने उस डॉल को फिर से अपने घर के बेसमेंट में बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा करने के कुछ समय बाद ही यूजीन की पत्नी की मानसिक स्थिति खराब हो गई और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। यूजीन की पत्नी की मौत के बाद यूजीन भी ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहा और जल्दी उसकी भी मौत हो गई। और दोस्तों इसी तरह उस घर का अब कोई भी मालिक जिंदा नहीं था सिवाय रॉबर्ट द डॉल के। काफ़ी समय तक उस घर में रहने के लिए कोई नहीं आया। इसी वजह से वह घर अब खंडर जैसा हो गया था, जिसमें अपने आप ही लाइट्स जलती बुझती रहती थी। लोगों को खिड़की से उस डॉल की परछाई हंसते हुए दिखाई देती थी। फिर काफ़ी समय बाद एक फैमिली उस घर में रहने के लिए आई और उस परिवार को रॉबर्ट द डॉल एक कुर्सी पर मिली। डॉल को गिफ्ट के तौर पर साफ करके वह फैमिली अपनी 10 साल की बच्ची को देती है। लेकिन दोस्तों इस परिवार के साथ भी अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। वह 10 साल की लड़की बताती है कि एक दिन रॉबर्ट द डॉल उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबाने की कोशिश कर रही थी। इतना ही नहीं दोस्तों, रॉबर्ट को कई बार चाकू के साथ उस घर के मालिक के बिस्तर के पास भी पाया गया। इन सभी घटनाओं के चलते उस परिवार ने उस घर को खाली कर दिया और रॉबर्ट द डॉल को मार्टेलो म्यूजियम में बेच दिया, जहां आज भी वह डॉल एक कांच के केस में बंद है और दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि ये डॉल आज भी उतनी ही खतरनाक है जितनी कि उस समय पर थी। वैसे दोस्तों कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इस डॉल का फ़ोटो भी कोई इसके बिना इजाज़त के नहीं ले सकता है। इस डॉल का फ़ोटो खींचने के लिए भी इस डॉल से पहले पूछना पड़ता है और जवाब में यह अपनी गर्दन हिलाती है।
क्योंकि दोस्तों कई बार इस डॉल को इस केस के अंदर हरकत करते हुए देखा गया है। वैसे दोस्तों इस कहानी को साइड में रखते हुए कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक अफवाह है और ऑटो परिवार ने अपने गलत कामों का सारा इल्ज़ाम इस डॉल पर डाल दिया था। अब दोस्तों क्या सच है और क्या झूठ तो मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्तों इस डॉल को एनाबेला जैसी डॉल जैसा ही खतरनाक माना जाता है। तो खैर दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और साथ ही साथ उस बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो खैर दोस्तों मैं मिलूँगा अगली वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।